शुक्रवार 5 जून 2026। स्पेस स्टेशन पर यह तारीख भी डेली रूटीन जैसी ही। स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और कुछ कल पुर्जों की जांच के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स बाहर हैं। इसे यहाँ स्पेस वॉक कहा जाता है, जब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेशल सूट के साथ हवा में तैरते हुए स्पेस स्टेशन की मरम्मत करते हैं। लेकिन तभी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से एक ऑर्डर स्क्रीन पर फ्लैश करता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस सूट पहन लें और स्पेस स्टेशन से जुड़े स्पेस एक्स के सेफ्टी कैप्सूल क्रू ड्रैगन के भीतर चले जाएं। इस आपातकालीन मैसेज की वजह बताई गई स्पेस स्टेशन के रूसी हिस्से में बढ़ा हवा का रिसाव। ये रिसाव जब दोगुना हो गया तो नासा ने सभी एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत सेफ्टी कैप्सूल के अंदर जाने को कहा ताकि इन्हें सुरक्षित धरती पर वापस लाया जा सके। 5 जून 2024 जब आईएसएस पहुंची सुनीता विलियम्स। ये वो तारीख थी जब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस स्टेशन पहुंचे। दोनों को यहां 8 दिन रहना था, लेकिन इन्हें स्पेस स्टेशन में 9 महीने गुजारने पड़े। वजह स्पेस स्टेशन के डॉकिंग सिस्टम और इन्हें ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्ट में खराबी, इसके साथ हीलियम गैस का रिसाव। इस स्थिति में धरती पर वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। स्पेस स्टेशन के 27 साल के इतिहास में तकनीकी खराबी की घटनाएं बहुत कम हुई, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी गिनती लगातार बढ़ने लगी। कभी किसी हिस्से में खराबी आती तो कभी किसी और हिस्से में लीकेज आती। ये घटनाएं साफ इशारा कर रही थी कि स्पेस स्टेशन की उम्र पूरी हो चुकी। हालांकि इसे कई बार सुधार करके आगे बढ़ाया गया, इसे रहने के लायक बनाया गया, लेकिन अब नासा ने यह साफ कर दिया कि अब और नहीं। अगले 2 सालों में स्पेस स्टेशन को स्थायी रूप से बंद करने और अगले 2 साल में इसे खत्म करने के अलावा कोई और चारा नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बस 4 साल में खत्म। पिछले 25 साल में पूरी पृथ्वी का निगहबान अब इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। यह खबर अपने आप में हैरान करती है। अंतरिक्ष में जिस स्पेस स्टेशन को बीते 28 साल में बड़े से विशाल बनाया गया, जिसके भ्रमण काल में न जाने कितने ही स्पेस एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिस स्पेस स्टेशन ने सैकड़ों अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का स्वागत किया, प्रयोग के मौके दिए, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि 1998 में लॉन्च किए जाने के बाद से ही स्पेस स्टेशन की मियाद तय थी, इसीलिए खबर में चौंकाने वाली कोई वैसी बात है नहीं। लेकिन बहुत ही दिलचस्प है इसे अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित गिराने का ऑपरेशन। 2030 में खत्म स्पेस स्टेशन, 2028 से शुरू होगा ऑपरेशन। नासा ने स्पेस स्टेशन को गिराने की जो योजना सार्वजनिक की है, उसके मुताबिक ये ऑपरेशन 2028 में शुरू होगा और 2030 तक इसे सुरक्षित तरीके से धरती पर गिरा दिया जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे? करीब 4.5 लाख किलोग्राम वजनी आईएसएस को यूं ही पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा? नासा ने जो प्लान सार्वजनिक किया, उसके मुताबिक 2028 के आसपास स्टेशन को धरती की कक्षा में बनाए रखने की प्रक्रिया धीरे धीरे बंद की जाएगी। इसके बाद इसे विशेष अंतरिक्ष यान से नियंत्रित करके पृथ्वी के वायुमंडल में धकेला जाएगा। जैसा कि वायुमंडल में प्रवेश करते ही किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है, स्पेस स्टेशन का अधिकांश हिस्सा घर्षण से ही जलकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन असली चुनौती यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि जलने के बाद भी स्पेस स्टेशन के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो बचे रह सकते हैं और यह आबादी वाले क्षेत्रों पर गिर सकते हैं। हाल ही के दिनों में आपने अक्सर ऐसे अंतरिक्ष यानों का स्प्लैश डाउन, यानी अंतरिक्ष से सीधे समंदर में उतरते देखा होगा। अभी हाल ही में अमेरिका के मून मिशन पर गया आर्टेमिस 2 ऐसे ही स्प्लैश डाउन कराकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर उतारा गया।
अंतरिक्ष मिशनों के लिए ये सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि जमीन पर लैंडिंग के मुकाबले ये ज्यादा सेफ होता है। सबसे बड़ी बात, समुद्र में गिरने की वजह से अंतरिक्ष यानों में आग लगने की आशंका खत्म हो जाती है। तो क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऐसे ही आसमान से गिराया जाएगा? उसे समंदर में जल समाधि दे दी जाएगी? जैसा कि हमने पहले बताया, स्पेस स्टेशन को उसकी परिक्रमा कक्ष में गति देना बंद करते ही ये धरती के वायुमंडल में गिरेगा। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद आधे से ज्यादा हिस्सा जल जाएगा। स्पेस स्टेशन को कक्ष से बाहर करने के लिए 2 साल का मिशन डिजाइन किया गया है। 2 साल में इसे गिराने की प्रक्रिया में करीब 9,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वायुमंडल में जलने से जो हिस्सा बचेगा उसे समुद्र के पॉइंट नीमो क्षेत्र में गिराया जाएगा। पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर के दक्षिण का क्षेत्र है, जो जमीन से 2,700 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो का मतलब है कोई नहीं। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का वो इलाका है जहां किसी भी जहाज के आने जाने पर पाबंदी है। यहां सिर्फ अंतरिक्ष से सैटेलाइट और यानों के कचरे ही टारगेटेड तरीके से गिराए जाते हैं। 1970 के दशक से अब तक यहां 300 किस्म के स्पेस डेब्री को गिराया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा रूस और अमेरिका का अंतरिक्ष कचरा शामिल है। स्पेस स्टेशन के बचे खुचे हिस्से को इसी पॉइंट नीमो क्षेत्र में गिराने की योजना है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो के पास सबसे नजदीकी भूभाग भी 2700 किलोमीटर से दूर है। 2001 में रूस ने जब अपना मीर स्पेस स्टेशन गिराया, तब उसका मलबा इसी क्षेत्र में गिराया गया। इससे धरती पर फैलने वाले अंतरिक्ष के प्रदूषण से बचाव हो जाता है। अब मीर स्पेस स्टेशन के बाद बारी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इसे सुरक्षित तरीके से गिराने की पूरी योजना तैयार है। लेकिन फिर सवाल ये कि फिर अंतरिक्ष में अब कैसा स्पेस स्टेशन होगा और ये कब स्थापित होगा, क्योंकि इसके बिना धरती के ऊपर आने वाले खतरों की निगरानी बेहद मुश्किल हो जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी से पिछले 25 सालों से चल रहा है। इसमें शामिल है अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा। इन 25 वर्षों में स्पेस स्टेशन पर 19 देशों के 250 अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। आज तक अंतरिक्ष से धरती को जानना, देखना और कई घटनाओं का अनुमान इसी स्पेस स्टेशन की वजह से आसान हुआ। दिन भर में धरती का 16 चक्कर लगाने वाला स्पेस स्टेशन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसके मेंटेनेंस में अब तक 9.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन अब जब इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं बची, तो नासा समेत दुनिया भर की एजेंसियों ने अपने अपने स्पेस स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। नासा के नेतृत्व में कई निजी कंपनियां अपने अंतरिक्ष स्टेशन बना रही हैं। इनमें वोस्ट कंपनी का हेवन 2, एक्सियोम का स्पेस स्टेशन और ब्लू ओरिजिन का ऑर्बिट रीफ प्रमुख है। चीन पहले ही अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। रूस 2027 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भी 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। यानी धरती के ऊपर अलग अलग कक्षों में एक नहीं, कम से कम 5 स्पेस स्टेशन अगले 10 साल में काम करना शुरू कर देंगे। इसी से पता चलता है धरती की स्टडी और अंतरिक्ष में प्रयोग के लिए स्पेस स्टेशन कितना जरूरी है। अब तक अंतरिक्ष की स्टडी और प्रयोग के सारे काम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही हो रहे थे, लेकिन अगले 4 साल में ये स्टेशन सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा।